अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और आपको ये नहीं पता कि कल मुझे क्या करना है, तो दोस्तों वाकई आप बहुत गलत ट्रैक पे हैं। आज डिसाइड करना है कि कल मुझे क्या करना है। अगर आपके पास टू डू लिस्ट नहीं है तो दोस्तों आप अपने पूरे दिन को अनप्रोडक्टिव निकाल देंगे। आज डिसाइड करो कि कल मुझे कितने लोगों से मिलना है। जैसे ही आपका पूरा दिन खत्म हो उसी दिन टू डू लिस्ट बनाइए, कल मुझे कितने लोगों से बात करनी है, कितने लोगों से मिलना है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि एक दिन में मिनिमम कितने लोगों से मिलना चाहिए, और इसी वीडियो के अंदर कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो दोस्तों आप अगर 10 लोगों से मिलेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने वो टिप्स फॉलो कर लिए तो 10 में से मिनिमम 6 से 7 लोग आपके साथ बिजनेस ज्वाइन जरूर करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको जैसे दिन खत्म हो आपको टू डू लिस्ट बनानी है कि मुझे कल 2 लोगों से 5 लोगों से मिलना है। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अलग अलग तरीके से लिस्ट बना सकते हैं कि मुझे ऑनलाइन तरीके से कितने लोगों से बात करनी है। और दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूं, अगर आप जल्दी सफल होना चाहते हैं तो मिनिमम एक दिन में 2 प्लान ऑफलाइन जरूर करें। ऑफलाइन 2 प्लान जरूर करें जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। आजकल बहुत सारे लोग ऑफलाइन तरीके से प्लान कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक दिन में 2 प्लान आप जरूर करें। जब भी प्लान करें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि मेरा प्लान मैक्सिमम 30 मिनट का होना चाहिए। आप उस इंसान से मिलने के लिए जा रहे हैं तो उसका 30 मिनट का ही समय आपको लेना है। और जब भी प्लान करने के लिए जाएं दिमाग में ये मत लेके जाना कि उसको मैं जोड़ के आऊंगा। जब भी प्लान करने के लिए जाएं तो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं उसको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे के आ रहा हूं। तो दोस्तों इस तरीके से जब इस एटीट्यूड से आप जाएंगे तो वाकई आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि मुझे 2 लोगों से मिलना है, दोनों को ज्वाइन कराना है, तो दोस्तों आप दोनों को ही ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। आपको सिर्फ अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार होके जाना है, पूरा टूल कंप्लीट करके जाना है। दोस्तों अगर आपके पास ये टूल्स नहीं है तो आप प्लान करने के लिए मत जाना, सिर्फ अपना समय खराब करके आएंगे। आप सोच के देखिए, इस दुनिया का कोई भी काम हो वो बिना टूल के कभी नहीं चलता। मैंने आपको बताया कि एक दिन में कम से कम 2 लोगों से आप मिलिए, 2 लोगों से आप ऑफलाइन मिलिए। लेकिन अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप मिलने मत जाना दोस्तों, सिर्फ आपका समय खराब होगा। अब टूल्स क्या होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसके बारे में आपको बताता हूं। आपके पास दोस्तों प्रोडक्ट का डेमो होना चाहिए। जब तक आप डेमोस्ट्रेशन नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और दोस्तों आपके पास प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन लेके आप जाइए, और आपके पास एक अच्छी सी ड्रेस कोड होनी चाहिए। जब तक ये 3 चीज़ें ना हो प्लान करने के बारे में सोचना भी मत। और इसी के साथ में बिजनेस बैग होना चाहिए। उस बिजनेस बैग के अंदर आपका खुद का डायरी पेन होना चाहिए। तो उनके सामने अपनी डायरी के अंदर पूरा प्लान दिखाइए, एक ही पेज के अंदर आपका प्लान होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके प्लान के अंदर कुछ भी हो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। जब भी प्लान करें ये चीजें साथ में ऐड ऑन जरूर कर देना, जिससे वाकई सामने वाले इंसान का हॉट बटन आप फाइंड कर सकते हैं। ये आरबीआई का आंकड़ा है। 1940 में 10 रुपए में घर चल जाता था। फिर 1960 आया, वही खर्चा 100 रुपए का हो गया। फिर 1980 आया, वही खर्चा 1000 रुपए का हो गया। और फिर 2000 आया, वही खर्चा 10,000 रुपए का हो गया। और फिर आया 2020। एक हाइपर सिटी में रहने वाले लोगों को मिनिमम फैमिली सर्वाइवल का 1 लाख रुपए लगता है। जिनकी भी इनकम 1 लाख से कम है वो बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। ये है दोस्तों आईना। इससे बहुत सारे लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत है। और ये नहीं है कि आप रेडियो की तरह बात करेंगे, आपके शब्दों के अंदर जान होनी चाहिए। और जान तभी आएगी जब बार बार प्लान करेंगे, बार बार सीखेंगे, बार बार ट्रेनिंग्स लेंगे, तभी आपके शब्दों के अंदर जान आएगी।
नहीं तो ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कुछ रिकॉर्डिंग फीड करी हुई है। आपके पास प्रैक्टिकल शब्दों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस घर पे बैठ के नहीं आएगा। ये जब फील्ड में जाएंगे सीख के, तभी आपके पास ये सारी चीजें आएगी। ये स्लाइड आपको जरूर दिखानी है। और उसके बाद दोस्तों ESBI का कॉन्सेप्ट आप जरूर क्लियर करें। इस पे मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अगर आप चाहेंगे तो इसका पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे बताना है। जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये स्लाइड आप जरूर दिखाएं। उसके बाद दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को करने का निर्णय ले लेते हैं। दोस्तों ये पावर आप जरूर बताएं, ये पावर क्या है, इस तरीके से आप बताइए। मान लीजिए ए पर्सन है, उसको ऑप्शन दिया जाए कि उसको इमीडिएटली 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जिसको 1 रुपए आज, 2 रुपए कल, 4 रुपए परसों, इस तरीके से 31 दिन तक जस्ट डबल करके पैसा दिया जाएंगे। 31 दिन तक आप उनके सामने ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि सर आप इनमें से दोनों में से कौन सा चूज करेंगे। हो सकता है प्रोस्पेक्ट ये बोले कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि ये यहां तक अगर 15 दिन तक जोड़ेगा तो उसको कुछ छोटा सा अमाउंट नजर आएगा। लेकिन जब आप इसको क्लियर करेंगे तो पता लगेगा कि कंपाउंडिंग पावर क्या होती है। 107 करोड़ रुपए होते हैं दोस्तों 31वें दिन। यही नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। और इसके बाद दोस्तों इसी तरीके से बताइए कि अगर आप 5 लोगों को जानते हैं जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग से क्या मिलेगा आप देखिए। अगर आप 5 लोगों को जानते हैं तो एक दिन रिजल्ट आपका 625 लोगों की आपकी टीम बन जाएगी, क्योंकि ये काम सपोर्ट करने का है। आप 5 लोगों की जब मदद करेंगे तो ये भी इस बिजनेस को आगे बिल्ड करेंगे। और ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है दोस्तों, इसको पूरा डिटेल से आप बता सकते हैं। दोस्तों आपके प्लान के अंदर ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके का प्लान डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्लाइड्स मैंने आपको बताई है, इनसे कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग को करने का निर्णय ले सकता है। दोस्तों ये स्लाइड आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जरूर ऐड करें।